नमस्कार, मैं प्रियंका पांडे और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल सेगमेंट समाज पहले या राजनीति। आपको बता दें कि चुनावी घटनाक्रम की बात की जाए या समय समय पर बदलते परिदृश्यों की, हिंदुस्तान के नक्शे में या हिंदुस्तान में एक ऐसा समाज है जो एक जाजम पर, एक मंच पर, एक लंबे अरसे के बाद अब संगठित रूप से महसूस होने लगा है। बात करेंगे ब्राह्मण समाज की, जो एक लंबे समय के बाद एक धारा में, एक माला के साथ संगठित होकर के काम कर रहा है। हमारे बीच मौजूद है मध्य प्रदेश से सचिव, जी हाँ, विकास अवस्थी जी। हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। विकास जी, समाज के लिए जब हम काम करते हैं, चूंकि आप लंबे अरसे से काम कर रहे हैं ब्राह्मण समुदाय के लिए, और बहुत अच्छा लगता है कि आप बहुत ही सक्रिय भूमिका, बहुत अग्रणी भूमिका ब्राह्मणों के लिए निभाते आ रहे हैं और सभी को एक जाजम पर लेकर के विद्यमान है। और ये एक ऐसा समाज है, ब्राह्मण समाज में मानती हूं कि यहाँ सभी बुद्धिजीवी हैं और कोई 19 नहीं है, सभी 20 हैं। और ऐसे में समस्त ब्राह्मणों को एक जाजम पर, एक मंच पर एक साथ लेकर के आना बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। कैसे देखते हैं? जी, आपने बिल्कुल सही कहा भान कि ब्राह्मण समाज एक बुद्धिजीवी समाज की श्रेणी में आता है। पठन पाठन इसका एक मुख्य ध्येय रहा है जी। और ऐसे एक बुद्धिजीवी समाज में जो कि हमेशा यह देखने का प्रयास करता है कि पर्दे के पीछे क्या है जी, उसे एकजुट करना निसंदेह थोड़ा मुश्किल और थोड़ा कठिन काम है। लेकिन हमारी जो पारदर्शी और गैर राजनीतिक नीति रही जी, उसके कारण हम समाज को जोड़ पाने में सफल हुए और यह प्रक्रिया निरंतर चल रही है। गैर राजनीतिक, पारदर्शी, सबको सहभागिता साथ लेकर के चलने की जो नीति रहती है जी, उसके कारण ही हम समाज को एकजुट करने में सफल हो रहे हैं। अन्य जातियां जब विकास जो संगठित होती हैं तो एक अलग टाइप का मैसेज जाता है, पर जब ब्राह्मण जब एक हो रहे हैं तो आप, हिंदुत्व आपके लिए पहले आता है, पार्टी आपके लिए पहले आती है, भाजपा आपके लिए ज्यादा मायने रखती है, कांग्रेस आपके लिए ज्यादा मायने रखती है, या ब्राह्मण समाज आपके लिए ज्यादा मायने रखता है? समय समय पर ऐसे पहलू देखने को मिलते हैं कि आपको भी इन चुनौतियों का सामना चूंकि करना तो पड़ता होगा, क्योंकि आप ब्राह्मण समाज का प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं और आप भारतीय जनता पार्टी समय समय पर विभिन्न पदों पर भी काबिज रहे, तो ये भी बहुत चुनौतीपूर्ण रहता होगा आपके लिए। ये बिल्कुल सही। मैं राजनीतिक विचारधारा के रूप में कहूं तो मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूं और ब्राह्मण समाज के संगठन का काम में विगत 27 वर्षों से कर रहा हूं। और इस काम में मुझे ब्राह्मण समाज के, मैं ये कहूंगा कि पितामह पंडित विष्णु प्रसाद शुक्ला जी ने मुझे इस काम पर लगाया। आदरणीय सत्यनारायण सत्तन जी के मार्गदर्शन में मैं इस काम को कर रहा हूं और यह ब्राह्मण समाज का काम मेरे लिए राजनीति से पहले है। ब्राह्मण समाज को संगठित करना मेरे लिए राजनीति से पहले है। और कई बार ऐसी स्थिति आती है कि जब मुझे राजनीति और समाज दोनों में से किसी एक का चयन करना रहता है तो मैं सदैव समाज का चयन करता हूं। लेकिन आपने राजनीति और समाज कहा तो मेरा जवाब यह है, लेकिन अगर ब्राह्मण समाज से पहले की बात करूं तो मेरे लिए हिंदुत्व आएगा। हिंदुत्व से पहले बात करूं तो मेरे लिए राष्ट्र आएगा। और मैं कहना चाहूंगा कि हर व्यक्ति की वरीयता इसी प्रकार से होना चाहिए, क्योंकि राजनीति तोड़ती है, समाज जोड़ता है और हमारा हिंदुत्व तो पूरी दुनिया को वसुदेव कुटुंबकम की श्रेणी में लाकर के खड़ा करता है। और हमारा राष्ट्र तो यह है कि जब व्यक्ति पूरी दुनिया से परेशान हो जाता है तो उसको अगर कहीं शांति मिलती है तो इस भारत भूमि में आकर के ही मिलती है। आमतौर पर विकास जी, ब्राह्मणों को बहुत आस्थावान माना जाता है, हिंदुत्व का प्रमुख सेनापति माना जाता है, क्योंकि पुरोहित जो है समस्त विद्याओं के ज्ञाता होते हैं, जितने भी पंडित होते हैं ऐसा माना जाता है। पर जब चुनावों की जब बारी आती है और जब एक तरफ कांग्रेस, एक तरफ बीजेपी हो जाता है तो ब्राह्मण वोटर्स के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है। और कहीं ना कहीं वो ब्राह्मण नेता जो समस्त समाज को संगठित करके चल रहे हैं उनके लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता होगा। हमने देखा कि अगर इंदौर की बात की जाए तो भाजपा प्लस कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने इस बार, पहली बार हम तो देख रहे थे कि ब्राह्मण समाज को अवसर दिया, अन्यथा ब्राह्मण कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से पिछड़े हुए ही महसूस होते थे। बड़े पदों पर भी ब्राह्मण काबिज होने में कहीं ना कहीं पीछे रह जाते थे। पर ये विधानसभा चुनाव हमने देखा कि जिसमें मध्य प्रदेश में ब्राह्मणों को बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी मिली, और इंदौर की बात की जाए तो दोनों ही दलों ने ब्राह्मणों को अवसर दिया।
तो ऐसे में तो बहुत मुश्किल हो गया होगा आपके लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी पर कुछ कैंडिडेट हो गए कांग्रेस से टिकट, मान लीजिए विधानसभा 1 में संजय शुक्ला जो पिछली बार के मर्तबा विधायक रहे, आपसे बहुत अजीज भी हैं, पर चूंकि उनकी पार्टी कांग्रेस है पर वो ब्राह्मण है, तो आपके लिए तो बड़ा मुश्किल हो गया होगा, क्योंकि संजय शुक्ला कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे थे और सामने लड़ रहे थे कैलाश विजयवर्गीय जैसा विराट व्यक्तित्व। तो ये तो बड़ा चुनौतीपूर्ण भी होगा। लोगों ने आपको बोला नहीं कि आप संजय शुक्ला के लिए काम कर रहे हैं, भाई साहब बुरा मान जाएंगे? नहीं, पहली बात तो मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि मैंने सामाजिक मंच पर केवल संजय शुक्ला जी ही नहीं जी, क्षेत्र क्रमांक 2 से भाजपा के प्रत्याशी रमेश मेंदोला जी के सहयोग की अपील की जी, क्षेत्र क्रमांक 3 से मैंने गोलू शुक्ला जी और पिंटू भैया, पिंटू जोशी जी, वो दोनों के लिए समाज के सामने ये बात रखी कि आपके दोनों हाथ में लड्डू है, जो आपको समाज के लिए ज्यादा उपयोगी लगे उसे चुन लीजिए जी। और महू के लिए मैंने रामकिशोर शुक्ला जी की अपील की। तो उसका कारण यह था कि वो कार्यक्रम समाज के मंच पे था जी। तो जब हम समाज के मंच पर हैं तो हमें समाज की ही बात करना चाहिए, राजनीति को नीचे रख करके आना चाहिए जी। मैं तो बहुत छोटा सा भाजपा का कार्यकर्ता हूं। मैंने एक बार सुना था कि भाजपा की दिग्गज नेता जो पूर्व मुख्यमंत्री भी रही हैं जी, उमा भारती जी, वो एक लोधी समाज के कार्यक्रम में समाज जन को कह रही हैं कि जब भी समाज का प्रत्याशी आए जी, तो आप बगैर पार्टी को देखे उसकी मदद करें। मतलब समाज पहले है उमा भारती के लिए भी। दिग्विजय सिंह जी का मैंने राजपूत समाज के इसमें लोगों से आह्वान करते देखा कि हमारा समाज राजनीति में पिछड़ रहा है, आप उसको बगैर दलगत देखते हुए उन्हें आगे बढ़ाएं। जी, तो जब ऐसे बड़े बड़े लोग अपने समाज को एकजुट होने की अपील करते हैं तो यदि मैंने समाज को एकजुट करने की अपील की है समाज के मंच पर, तो मैं नहीं समझता हूं कि मैंने कोई गलती करी, कोई गुनाह किया, कोई पाप किया। मैं अगर समाज संगठन का विगत 27 वर्ष से काम कर रहा हूं तो मेरा धर्म है कि समाज की बात को गैर राजनीतिक तरीके से समाज जन के सामने रखूं। और ब्राह्मण समाज बुद्धिजीवी है, ऐसा नहीं है कि कोई वो मेरी अपील पर उसका विचार बदल देगा। यदि मेरी अपील में उनको सार्थकता लगेगी, सत्यता लगेगी, तो ही वो उस तरफ जाएगा। यह हमारे यहाँ फतवा कल्चर नहीं है जी। अपील होना भी चाहिए, क्योंकि हम जो मिशन लेकर के चल रहे हैं समाज के संगठन का, उस मिशन में हमें कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों के सहयोग की भी आवश्यकता है। तो अब जब ये चुन के जाएंगे तो हम भी इन्हें कहेंगे कि भैया आप समाज के कमजोर वर्ग की, समस्त ब्राह्मण समाज के कमजोर वर्ग की, पूरे सवर्ण समाज के कमजोर वर्ग की बात अपने अपने राजनीतिक दल में कीजिए। और जो हम पिछले करीब 6-8 महीने से एक आंदोलन चला रहे हैं कि जिस वर्ग को प्रधानमंत्री मोदी जी ने आरक्षण दिया है, 10% आरक्षण दिया है सवर्ण समाज के कमजोर आर्थिक स्थिति वाले वर्ग को, हम वही मांग कर रहे हैं कि उसी वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति भी दी जाए। सरकार का नारा है पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, लेकिन ये नारा जब ब्राह्मण समाज के, सवर्ण समाज के बच्चों की ओर ले जाते हैं तो खोखला हो जाता है। हम देखते हैं यहाँ तक कि सरकार ने अल्पसंख्यक वर्ग तक के लिए छात्रवृत्ति की योजनाएं चला रखी है, उन्हें विदेश पढ़ने भेजते हैं, लेकिन वहीं सवर्ण समाज का बच्चा विषम परिस्थितियों में पढ़ रहा है, उसको बड़ी फीस भरना है, उसके बाद उसे बहुत सारे नंबर लेकर के आना है, वहां पर भी लड़ाई लड़ना है। हमने एक ऐसी मांग चलाई तो उसमें हमें सभी जनप्रतिनिधियों की जरूरत पड़ेगी कि वे भी हमारे साथ आए, तो आज समाज भी आगे बढ़ रहा है। चुनाव जीत करके आगे जाते हैं, वैसा तो है नहीं कि ब्राह्मण नेता नहीं है संवैधानिक पोस्ट पर, तो फिर वो मन में आपके टीस नहीं होती कि जब ये लोग पोस्ट पर बैठ जाते हैं, जब पद मिल जाते हैं, जब विधायक मंत्री हो जाते हैं, तब इनके लिए समाज पीछे हो जाता है? क्योंकि वहां बैठा व्यक्ति जो कानून बनवा सकता है, जो मदद कर सकता है आर्थिक रूप से, जो गरीब है, चाहे वो ब्राह्मण समाज से हो, चाहे राजपूत हो, क्षत्रिय हो, जैन हो, जिस भी समाज से जो सवर्ण जाति होती है, उनके लिए जो मदद कर सकते हैं वो तो कभी बात ही नहीं करते। उनको वही पिछड़ों का आरक्षण, वही आदिवासियों की चिंता, वही मुसलमानों की चिंता वही सताती है। हमने तो कभी नहीं देखा कि ब्राह्मणों की चिंता किसी नेता को सता रही हो। आपने बिल्कुल सही बात कही। एक कहावत है कि कुल्हाड़ी में लकड़ी का दस्ता ना होता तो लकड़ी के कटने का रास्ता ना होता। अगर ब्राह्मण समाज की ये दयनीय स्थिति हुई है तो उसका सबसे बड़ा कारण
ब्राह्मण समाज के ही जनप्रतिनिधि और बड़े बड़े अधिकारी हैं। जी। इन्होंने कभी भी समाज के कमजोर वर्ग को आगे लाने की बात नहीं करी। वो व्यक्तिशः चलते हैं। अरे मैंने वो 4 की नौकरी लगा दी, अब 4 में से आप देखना चाहेंगे तो 3 उनके रिश्तेदार होंगे, एक उनका खास अर्दली होगा। अरे भाई, आप सामूहिक ऐसे निर्णय लीजिए जिससे समग्र ब्राह्मण समाज का भला हो। आज हम जो ये छात्रवृत्ति का आंदोलन चला रहे हैं, हमारी टीम के 99% लोगों को ईश्वर की कृपा से छात्रवृत्ति की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ऐसे हजारों लाखों विद्यार्थी हैं जो विषम परिस्थिति में पड़ते हैं। ऐसे सामूहिक निर्णय में इन राजनेताओं को आगे आकर के अपने समाज की बात करना चाहिए, क्योंकि जब इन्हें वोट चाहिए रहते हैं तो ये बिल्कुल याद करते हैं, समाज याद करते हैं, समाज के चरणों में जाते हैं। लेकिन जब समाज के कमजोर वर्ग की बात आती है तो अधिकांश उसमें पीठ दिखाई जाती है। कुल मिलाकर लेना ना सीखिए, देना भी सीखिए खुल करके। आप कहीं ना कहीं राजनेताओं को यही सीख देना चाहते हैं कि ठीक है, अगर आप मतदान के समय वोट की अपील करते हैं तो चुनाव जीत जाने के बाद पीठ मत दिखाया करिए, मदद करिए तो आगे मदद मिलेगी। पीयूष जोशी की मदद आपने नहीं की विधानसभा 4 में, वो भी तो ब्राह्मण ही थे और मालिनी गौड़ के सामने वो आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे। तो जोशी जी से क्या बेर था अवस्थी जी आपको? नहीं, जोशी जी से कोई बेर नहीं था। लेकिन देखिए बहन, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम समाज के संगठन का काम कर रहे हैं जी। हम समाज के ठेकेदार नहीं हुए। हम जो भी बात बोलेंगे अगर वो तथ्यात्मक रूप से सही रहेगी तो ही समाज उसको स्वीकार करेगा। पीयूष जोशी जी की अपील नहीं करने के 2 प्रमुख कारण हैं। पहला, वो कभी भी किसी भी सामाजिक गतिविधि में उनका ना सहयोग रहा ना कभी सहभागिता रही जी। सबसे बड़ी बात। उससे भी बड़ी बात यह है कि वे जिस राजनीतिक दल से आए हैं उसकी स्थिति अभी मालवा में जमानत बचाने की भी नहीं हुई है। तो व्यक्ति का वोट जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है जी। वो अपना चयन हमने अपील करी है, लेकिन वो भी उसको 10 कसौटी पे देखेगा जी। अगर हमने संजय शुक्ला जी के लिए अपील करी है तो हो सकता है हमारी बात को समाज के कुछ वर्ग नहीं माने जी। वो वहां पर अन्य उनकी बातें को प्रमुख रख करके वो अन्य प्रत्याशी को वोट दें। हमने रमेश मेंदोला जी की बात करी तो हो सकता है विधानसभा 2 के कुछ ब्राह्मण हमारी बात से सहमत नहीं हो, वो अलग विचारधारा से, अलग दृष्टि से। लेकिन हम चूंकि समाज के संगठन का काम कर रहे हैं तो हमें समाज के हर वर्ग की बात रखना जरूरी हो जाती है और हमने उसको गैर राजनीतिक रूप से रखा है। पीयूष जोशी ने मदद मांगी भी ना हो ब्राह्मण समाज से, उनको लगा होगा कि एकला चलो मैं खुद ही बहुत, हाँ, उनकी तरफ से कोई ऐसी बात भी नहीं आई। और आज में वे खुद ब्राह्मण हैं, पेशे से डॉक्टर हैं, लेकिन कभी भी वो किसी भी गतिविधि में मेरा तो 1 to 1 उनसे कोई परिचय भी नहीं। चलिए ठीक है। गोलू शुक्ला का आपने खुल के समर्थन किया, हमने पिंटू जोशी वाले मामले में आपको देखा नहीं विकास भैया का। हाँ देखिए, मैंने आपसे कहा था कि सामाजिक मंच और राजनीतिक मंच जी। जब समाज के मंच पर, जिसमें मैंने अपील की थी, जो समाज का मंच था, जिस मंच पे समाज के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय सत्यनारायण सत्तन जी बैठे थे, वरिष्ठ नेता कृपाशंकर शुक्ला जी बैठे थे और करीब समाज के 4-5 हजार लोग थे, वहां मैंने स्पष्ट कहा कि विधानसभा 3 में दोनों पार्टियों ने ब्राह्मण प्रत्याशी दी है। अब समाज के लोगों को यह तय करना है, उनको जो ज्यादा उपयोगी लगता है वो उसे अपना समर्थन दे। एक प्रकार से वहां समाज के दोनों हाथों में लड्डू है। ये स्पष्ट बात समाज के मंच पे की, लेकिन मैं काम नहीं किया। हाँ, तो व्यक्तिगत मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, तो मैं भारतीय जनता पार्टी और प्लस ब्राह्मण समाज, वहां मेरे 2 काम सिद्ध हो रहे थे। गोलू शुक्ला जी मेरे परिवार के भी हैं, तो 3 काम वहां सिद्ध हो रहे थे। तो ये विकास जी ये कैसे मतलब सही होगा? एक तरफ पार्टी भी प्रिय है, ब्राह्मण भी प्रिय है, फिर वहां जो है कि संजय शुक्ला प्रिय है, पार्टी बाद में है। ये तो रायता हो जाएगा। मैंने संजय शुक्ला जी का काम नहीं किया है, मैंने संजय शुक्ला जी का सड़क पे कहीं काम नहीं किया है। मैंने संजय शुक्ला जी की सामाजिक मंच पर अपील करी तो रमेश जी की भी करी, पिंटू जोशी जी की भी करी, गोलू शुक्ला जी की भी करी, और तो और महू के रामकिशोर शुक्ला जी की भी अपील करी, क्योंकि वो समाज का मंच था। लेकिन राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर तो मैं भाजपा का ही काम करूंगा। अच्छा, पार्टी में पद पर भी रहे आप भाजपा से और पार्टी के खिलाफ जाकर के आप ब्राह्मण समुदाय के लिए, स्वर्णों के लिए लगातार आवाज बुलंद करते रहे। चिंता नहीं होती थी कि पद वद से हटा देंगे, ये मुझे बाहर कर देंगे? और सत्ता में है भारतीय जनता पार्टी, नुकसान का भय तो हर व्यक्ति को रहता है। जी, आपने 2 प्रश्न करे। मैं पहला तो आपको जवाब दूं कि भाजपा की सरकार के खिलाफ आंदोलन चलाए, ऐसा नहीं है, खिलाफ नहीं चलाए।
भाजपा की सरकार रही है तो हम अपनी मांगे भाजपा से ही करेंगे। जी। 2013 में जब हमने पूरे प्रदेश की यात्रा निकाली, मैं खुद 33 जिलों में प्रत्यक्ष रूप से गया, वहां के ब्राह्मण संगठन को एकजुट करके हमारी 5 सूत्री मांगे हमने लेकर के एक आंदोलन चलाया। जी। तो उसमें पहली मांग थी परशुराम जयंती पर अवकाश घोषित करना, और भी 4-5 मांग थी। जी। मुख्यमंत्री जी ने 5 मई को हम सबको मुख्यमंत्री निवास बुलाया, हमारी मांगों पर चर्चा करके वहां परशुराम जयंती पर अवकाश घोषित किया। तो जब हम आंदोलन चला रहे थे, प्रदेश में घूम रहे थे, जब हमें कांग्रेस का एजेंट कहा गया। जी। मांग पूरी हुई तो हमने 10-15 जिलों में मुख्यमंत्री जी का सम्मान करवाया ब्राह्मण समाज से, तो हमें फिर भाजपा का एजेंट कहा गया। जबकि ना हम भाजपा के लिए काम करते हैं ना कांग्रेस के लिए। जहां ब्राह्मण समाज का हित दिखता है, जो जिनाइन हित है जी, उसके लिए काम करते हैं। चलिए, फिर अगर लोकसभा में ब्राह्मण कैंडिडेट आ जाता है, मान लीजिए कांग्रेस से आ जाता है, तो फिर करेंगे सपोर्ट? चलिए मान लीजिए संजय शुक्ला को ही लड़वा देते हैं, क्योंकि कांग्रेस के पास तो हम जहां से देख पाते हैं लोकसभा में कैंडिडेट ही नहीं होता है, वो तो बस एक डमी कैंडिडेट एक खड़ा कर देते हैं कि ठीक है तुम्ही को लड़ना है। तो जैसे महापौर लड़ा दिया था, हो सकता है कि लोकसभा भी लड़ा दे कि भैया तुम ही लड़ लो। तो फिर ब्राह्मण रहेंगे तो फिर क्या आप सभी ब्राह्मणों को संगठित करके संजय शुक्ला के लिए अपील हर चुनाव का अपना एक महत्व होता है। नगर पालिका का चुनाव का अलग महत्व है, उसका मतदान किसी अन्य बातों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। प्रादेशिक चुनाव जो होता है विधानसभा का, वो अलग बातों को ध्यान रख के उसका मतदान किया जाता है। मैं समझता हूं कि लोकसभा का चुनाव राष्ट्र का चुनाव है जी। वह हमें राष्ट्रीय विचारधारा, राष्ट्र कैसे उन्नति करेगा, किन बातों पर सुरक्षित रहेगा, उन बातों को ध्यान में रखते हुए उसका मतदान करना है। तो मैं मेरा व्यक्तिगत बता सकता हूं कि मैं लोकसभा के चुनाव में तो कभी भी ये वाली बात ना करूंगा, ना मैं इसका समर्थन करता हूं। मोदी जी से प्रेरित है आप, मतलब कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि वर्तमान परिदृश्यों में राष्ट्र हित के लिए नरेंद्र मोदी ज्यादा बेहतर हैं, और राष्ट्र की बेहतरी के लिए आप अगर इंदौर में कोई कांग्रेस से ब्राह्मण कैंडिडेट भी खड़ा होता है तो आप उसकी मदद करेंगे? नहीं, यहाँ पे खुले तौर से नहीं, स्टूडियो के माध्यम से, चैनल के माध्यम बिल्कुल बिल्कुल। और मैं व्यक्तिगत रूप से नरेंद्र मोदी जी का प्रशंसक हूं, है ना। सामाजिक रूप से, सामाजिक प्लेटफॉर्म पर अगर बात करेंगे तो मैं वही बात करूंगा कि कोई लोकसभा के किसी भी मेंबर ने इस प्रकार का कोई काम नहीं करा है, भाजपा के हो या कांग्रेस के हो, एज अ ब्राह्मण, कि हम वहां पर कोई सामाजिक बात करें। सामाजिक बात कहाँ ठीक रहेगी, इसका भी हमें विवेक होना चाहिए। ठीक है। देश का चुनाव होता है। और मैं आपको एक बात बताता हूं, मेरा एक दृष्टिकोण इस एक उदाहरण से क्लियर हो जाएगा। भोपाल की नरेला सीट है जी। वहां से विश्वास सारंग जी ने चौथा चुनाव लड़ा है। वो मेरे राजनीतिक गुरु हैं और मैं हर चुनाव में उनका काम करने गया, और हर चुनाव में वहां ब्राह्मण समाज की बैठक लेकर के ब्राह्मण बंधुओं से निवेदन भी किया कि वे उन्हें सहयोग करें। और उसका निवेदन करने के 2 कारण थे। एक तो ये कि भाजपा सरकार ने जो जो ब्राह्मण समाज के हित में काम किए, परशुराम जयंती का अवकाश हो, परशुराम जयंती की जन्मस्थली जाना पाव का विकास हो, पुजारियों के मानदेय में वृद्धि हो, ये बातें रखी, है ना। इस बार उनके सामने ब्राह्मण प्रत्याशी आया जी। इस बार भी मैं उनका काम करने गया, लेकिन पार्टी स्तर पर इस बार मैंने वहां ब्राह्मण समाज की बैठक नहीं करी, क्योंकि मैं इस बात को बिल्कुल गलत मानता हूं कि किसी भी ब्राह्मण प्रत्याशी के खिलाफ ब्राह्मण समाज बैठक करे जी। ये नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। हाँ, यदि वो ब्राह्मण प्रत्याशी ने खुल करके ब्राह्मण समाज की अवहेलना करी हो, ब्राह्मण समाज को कभी सहयोग नहीं करता हो, तो उसका विरोध होना चाहिए। लेकिन केवल राजनीतिक खाना पूर्ति के लिए ब्राह्मण समाज के प्रत्याशी, वो किसी भी राजनीतिक दल से हो, उसके खिलाफ बैठक हो ब्राह्मण समाज के बैनर पर, यह बिल्कुल गलत है। और इस बात का मैं हमेशा विरोध भी करता हुआ आया हूं। आज अगर हमने रमेश मेंदोला जी के समर्थन की बात की, तो आप सब देख रहे हैं वे विगत 12-13 वर्षों से हर वर्ष 101 निर्धन कन्याओं का एक भव्य गरिमामय विवाह कराते हैं। संजय शुक्ला जी के समर्थन की बात करें तो वे हर वर्ष 1000 ब्राह्मण बटुकों का उपनयन संस्कार का कार्यक्रम कराते हैं। आप अगर रामकिशोर शुक्ला जी की बात करेंगे तो उन्होंने जाना पाव के विकास में बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है, और भाजपा के नेताओं के साथ ही लड़ी है। ये एक बात अलग हो गई क्योंकि वो अभी हाल ही में कांग्रेसी हो गए और अब कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। अगर आप पिंटू जोशी और गोलू शुक्ला की बात करेंगे तो हम जो एक छात्रवृत्ति का प्रकल्प चलाते हैं इंदौर में, उसमें ये दोनों भाई हमारे आर्थिक सहयोगी हैं विगत 7-8 वर्षों से। तो हमने दोनों के लिए बात करी। अब हमें कुछ चीजें तो समाज के ऊपर भी छोड़ना पड़ती है।
वो हमने समाज के ऊपर भी चलिए, तो छोड़ मतलब दी। कुल मिलाकर आपके लिए राजनीति, राजनीतिक दल, इन सबसे ऊपर समाज है और कहीं ना कहीं आप समाज को ही संगठित करने का काम कर रहे हैं और जो समाज के हित में है कहीं ना कहीं वही काम आप करना चाहते हैं, चाहे फिर वह किसी पार्टी को बुरा लगे या अच्छा लगे, पर आपको करना समाज के हित में ही है काम। बिल्कुल, मैं 1 से 10 बार ये कहना चाहूंगा कि राजनीति बाद में है, पहले समाज है, समाज से पहले हिंदुत्व है, हिंदुत्व से पहले मेरी भारत माँ राष्ट्र है, और समाज के लिए भी सबसे पहले हमारे समाज का वो कमजोर वर्ग जो आज की तारीख में 2 जून की रोटी के लिए भी संघर्ष कर रहा है। हम जो छात्रवृत्ति बांटते हैं, उनके घर जाकर के सर्वे करते हैं बहन, उनके अगर मैं आपको वीडियो दिखा दूं तो आप उनको देख करके इतनी द्रवित हो जाएंगी, इतनी विषम परिस्थिति में वो बच्चे रह रहे हैं और पढ़ के अव्वल स्थान पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, तो समाज के सक्षम वर्ग का भी फर्ज बनता है, समाज के जनप्रतिनिधि और राजनेताओं का भी फर्ज बनता है कि समाज के उस कमजोर वर्ग की चिंता करें और उनके सहयोग में आगे आए, क्योंकि जब ही समाज में सच्ची एकता आएगी, जब समाज का सक्षम वर्ग समाज के कमजोर वर्ग की मदद करने में आगे आएगा। तो फिर आपको पार्टी से ना जोड़ा जाए, ये देखा जाए कि आप ब्राह्मणवादी नेता हैं विकास जी? नहीं प्रियंका जी, मुझे ब्राह्मणवादी ना कहें जी। मैं हमेशा कहता हूं कि मैं किसी भी वाद के लिए काम नहीं कर रहा हूं, ब्राह्मणवाद हो या जातिवाद हो, मैं ब्राह्मणत्व के लिए काम कर रहा हूं जी। कई लोग पूछते हैं कि ये ब्राह्मणत्व और ब्राह्मणवाद बात तो एक ही है, बहुत अंतर है। जब किसी भी चीज में वाद लगता है, जातिवाद लगता है या क्षेत्रवाद लगता है, तो मैं उसका अर्थ ये निकालता हूं कि भाई जातिवाद मतलब कि ये मेरी जाति का व्यक्ति है जी, या योग्य है या अयोग्य है, ठीक, आप इसको आगे बढ़ाओ, ये जातिवाद हुआ। ठीक है। और ब्राह्मणत्व क्या हुआ? ब्राह्मणत्व है सर्वे भवन्तु सुखिना की कामना, जो सबके हित की कामना कर रहा हो, ठीक है, जो जिसके लिए समाज में भी समाज का कमजोर वर्ग पहले हो, उससे भी पहले उसके लिए उसका हिंदुत्व हो, और उससे भी पहले उसके लिए उसका राष्ट्र हो। तो निश्चित रूप से ये ब्राह्मणत्व है और मैं इसके लिए काम कर रहा हूं। मैं किसी के भी जातिवाद या ब्राह्मणवाद के लिए काम बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। आप हमेशा याद रखिएगा, ये कार्य हमारी पूरी टीम का ब्राह्मणत्व के लिए है। इसीलिए हमने हमारे एक संगठन की टैग लाइन दी है कि ब्राह्मणत्व मेरी पहचान है और हिंदुत्व मेरी जान है, और हम सदैव ब्राह्मणत्व के लिए काम करते हैं और करेंगे, क्योंकि विवेकानंद जी ने कहा था कि बगैर ब्राह्मणत्व के हम हिंदुत्व की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए हम ब्राह्मणत्व के लिए काम करते हैं, जो जाकर के हिंदुत्व के रूप में तब्दील हो जाता है। चलिए, तो ये थी हमारी ब्राह्मण नेता विकास अवस्थी जी से विशेष चर्चा, जिनका ऐसा मानना है कि समाज सबसे पहले है, राजनीति बहुत बाद में आती है। समाज अगर संगठित होगा, यदि हम संगठित होंगे, अगर ब्राह्मण संगठित होंगे, तो प्रदेश विकास होगा, देश का विकास होगा, और मध्य प्रदेश का एक बहुआयामी दृश्य जो है वो हिंदुस्तान के नक्शे पर उभर करके आएगा। इसीलिए प्रत्येक ब्राह्मण को समाज के लिए जरूर काम करना चाहिए, और शरीर में बहते रक्त के अंतिम धारा तक ब्राह्मण समाज के लिए मैं काम करता रहूंगा, ऐसा कहना है विकास अवस्थी का। बहरहाल मुझे दे दीजिए इजाजत और बने रहिए रेड 9 टीवी के साथ।